तो ये भीम आर्मी किसी को चैन से नहीं बैठने देगी। इनकी नौटंकियों को, इनके पाखंड को निकाल करके बाहर रख देगी। अगर दिल्ली के अंदर तूने बहुत अच्छी शिक्षा कर दी तो अपने बच्चे को, दिल्ली के जो तूने शिक्षा अच्छी की है, जो सरकारी स्कूल तूने अच्छे बनाए, अपने बच्चों को बढ़वा, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को बढ़वा। ये प्राइवेट इन मनुवादियों को सही से बताना जानती है भीम आर्मी, इनको इनकी औकात दिखाना जानती है भीम आर्मी। और इनको अब हम बहुत जल्दी बता देंगे कि इस देश के अंदर जो तुम हमारे लोगों को बरगला के जो शासन कर रहे हो ना, तुम्हें ऐसा उखाड़ फेंकेंगे कि 100 साल तक तुम इस देश के बारे में सोचोगे। नोटा के दबा का हो, आप नोटा दबाओ सब जगह, नोटा को वोट दो। चुनाव आयोग कहेगा भाई ऑप्शन आ गया, इनमें से कैंडिडेट सबको हटाओ, नया कैंडिडेट लेकर आओ अगली बार। तो आपको मरने के लिए उसने मजबूर कर दिया केजरीवाल ने। ये काम करा आपको केजरीवाल ने, ये काम करा आपको केजरीवाल ने, करा नहीं करा है? आप डॉक्टर से कहोगे कि ये कहाँ के साइंटिस्ट आए भैया, आदमी की गर्दन कट गई और उसमें हाथी की गर्दन लगा दी। आज के तुम्हारे साइंटिस्ट अब कहाँ गए तुम्हारे? फिर वो आपको ये माने कि जितने भी भारत के अंदर मंदिर हैं बड़े बड़े, जो राम मंदिर बनाया अयोध्या के अंदर अभी, उसमें हमारी नेहा बहन को पुजारी बैठाया जाए, इसमें बराबर की हिस्सेदारी दी जाए। हम हिंदू बन जाएंगे, हम हिंदू बन जाएंगे। सरकार सुने, हमारे दलितों को जितने भी भारत के बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें पुजारी बना के बैठाया जाए, और जो वहां से दान पत्र आएगा वो सब हमारे दलित भाइयों का, बहनों का। जो वैष्णो देवी मंदिर है उसमें आपको पुजारी बना कर बैठा दिया जाए, ठीक है। हमारे जो जगन्नाथ का मंदिर है उसमें हमारे एक दलित को बैठाया जाए पुजारी बना करके, और बोर्ड कमेटी में हमारे आदमी होनी चाहिए आधे, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा संख्या है। कुछ हमें फायदा होगा तभी तो हम हिंदू बनेंगे, उनको फायदा तो इसलिए हिंदू बने हुए हैं। हमें फायदा नहीं है जब किसी से भी माल को तुम सारे खा रहे हो और हमारे को उल्टा खा रहे हो, और हमसे कहोगे हिंदू बन जा, हम क्यों बन जाए मैं हिंदू? ये कहाँ के साइंटिस्ट आए भैया, आदमी की गर्दन कट गई और उसमें हाथी की गर्दन लगा दी। आज के तुम्हारे साइंटिस्ट अब कहाँ गए तुम्हारे? फिर वो अब क्यों नहीं लगाते हो आदमी की गर्दन पे हाथी की गर्दन? दिखाओ तुम साबित करके, कहाँ के साइंटिस्ट आए थे उस टाइम पर? तो हम लोगों को पागल बहुत बना लिया है। केजरीवाल ने पंजाब के अंदर चुनाव लड़ा अभी, सुनिए एक मिनट, और राज्यसभा में मेंबर जो भेजे, राज्यसभा में लोग जो भेजे वहां पे सारे के सारे स्वर्ण भेज दिए, एक भी दलित ने नहीं भेजा नालायक ने। और वैसा कहता है तो हम हिंदू हैं। हम काहे के हिंदू हैं? किस चीज की हमारी बराबरी है? ये तो बाबा साहब ने हमें संविधान के अंदर आरक्षण दिया, और वो तुम्हारी मजबूरी है कि तुम जो है वहां हमारे आरक्षण को पूरे करने के लिए वहां भी ऐसे लोगों को ले लेते हो जहां वो गुलाम मानसिक होता है उनका दिमाग जो है, तुम गुलाम बना लेते हो, उन लोगों को बैठा लेते हो। हम जैसे लोगों को लेके दिखाओ, तुम्हारी धज्जियां पार्लियामेंट के अंदर भी उधेड़ देंगे और विधानसभा के अंदर भी उधेड़ देंगे, और अपने आदमियों को हक लेकर रहेंगे। हम ऐसे धर्म में नहीं जाएंगे जहां हमारा मान सम्मान नहीं हो। और आज लोग आप कसम खा के जाओ कि ऐसे धर्म को हम नहीं मानेंगे जहां हमारा मान सम्मान ना हो। कि मैंने सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे कर दिए। क्या है सरकारी अस्पतालों में? 2 रुपए की टैबलेट उनके टाइम पे नहीं दे जाती। वो सिर्फ और सिर्फ वहां ये इंतजार देखते रहते हैं कि पेशेंट कैसी भी जो है ये मर जाए, पेशेंट हमारा पीछा छूट जाए। डॉक्टर को मजबूर कर दिया कि बाहर से दवाई आपकी नहीं लिख सकता। क्या है ये सब षड्यंत्र है? ना तो बाहर से लिख सकता, उसकी पावर छीन ली है, ना वो मंगा सकता, ना अपने पास उसके पास है नहीं जिसको लगा दे वो। तो आपको मरने के लिए उसने मजबूर कर दिया केजरीवाल ने। ये काम करा आपको केजरीवाल ने, ये काम करा आपको केजरीवाल ने, करा नहीं करा है? आप डॉक्टर से कहोगे कि मुझे बाहर से दवाई लिख दे, कम से कम डॉक्टर की फीस बचेगी। वो कहेगा नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि सरकार ने मुझे ये राइट दे ही नहीं रखा, छीन रखा है। इसलिए छीन रखा है कि ये ठीक होकर दोबारा बाहर ना आए। क्यों? क्योंकि ये छोटी जाति का है, पीड़ित है, ये इसको यही सड़के मरने दो, इसकी यही औकात होनी चाहिए। इसलिए उसने वो राइट छीने। आश्वासन के सिवा क्या दिया है? हमारे आरक्षण को ये लोग खा गए। 10% आरक्षण इन्होंने स्वर्ण का बना करके स्वर्ण के लिए भेज दिया। यहाँ तक कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा जो औहदा होता था उसको भी इन्होंने नाबूद कर दिया, और अपने आदमी बिना यूपीएससी क्लियर किए हुए 500 आदमी अपने आईपीएस बना करके ये भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संविधान की धज्जियां उड़ाने क्या कर रहे हैं ये लोग? और इनको हम लोग ताकत दे देते हैं, इनको हम लोग पावर में बैठा देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलतियां हैं। और आगे आने वाले टाइम पर बीजेपी शासित प्रदेश और केजरीवाल शासित प्रदेश, केजरीवाल हो या बीजेपी की सरकार हो, ये भीम आर्मी किसी को चैन से नहीं बैठने देगी।
इनकी नौटंकियों को, इनके पाखंड को निकाल करके बाहर रख देगी। ये भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे आदमी को अब तक ये लूटते आए हैं, अब हम लोग इनको लूटने नहीं देंगे। हम अपने समाज को जाकर के घर घर में जगाएंगे, बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे, लेकिन इनसे नहीं लूटने देंगे, इनको नहीं लूटने देंगे। गुजरात में जाकर के डंका बजा रहा है केजरीवाल। दिल्ली के अंदर मैंने बहुत अच्छी शिक्षा कर दी। अगर दिल्ली के अंदर तूने बहुत अच्छी शिक्षा कर दी तो अपने बच्चे को, दिल्ली के जो तूने शिक्षा अच्छी की है, जो सरकारी स्कूल तूने अच्छे बनाए, अपने बच्चों को पढ़वा, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को पढ़वा। ये प्राइवेट करण जो ख़त्म करवा। सरकारी अस्पतालों में ही सबके इलाज होने चाहिए। सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी जो कॉलेज है, उन्हीं में सबके बच्चे पढ़ने चाहिए। जब शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो जाएगी, जो बाहर के देश हैं उन देशों में सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हैं। वहाँ कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं होता है, वहाँ पर कोई प्राइवेट कॉलेज इतनी जल्दी नहीं बनता है। वहाँ पर एक जो सीएम का बेटा, जो पीएम का बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, उसी में सफाई कर्मचारी का बेटा पढ़ता है। इसलिए उन देशों की तरक्की होती है। इस तरह से नहीं होता कि केजरीवाल यहाँ से डंका बजा रहे, जी मैंने स्कूल बढ़िया कर दिए और तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो हटाओ ना निजीकरण को। फिर अगर आप देश को जो है उन्नति देना चाहते हो तो हटाओ निजीकरण को। सारे सरकारी जो है अस्पताल हैं उनकी दशा जाके देखो, जो प्राइवेट अस्पताल है उनको जाके देखो, 5 स्टार की तरह बने हुए, क्योंकि वो सारे प्राइवेट अस्पताल और स्कूल इन्हीं लोगों को, नेताओं के हैं वो। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत हो जाइए और मजबूती से आपकी लड़ाई को लड़ा जाएगा। और सब लोग साथ में इकट्ठित हो जाइए, संगठित हो जाइए और अपने महापुरुषों को पढ़िए, दीनाबाना वाल्मीकि साहब को पढ़िए, काशीराम साहब को पढ़िए और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए। सभी महापुरुषों को पढ़िए और उनसे आपको नॉलेज मिलेगी कि हमें अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है, अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाना है। और हम वादा कर रहे हैं आपको, अगर आप लोग पीछे रहोगे तो आपसे आगे भीम आर्मी रहेगी और लाठी और गोली का जो अगर लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसका मुकाबला भीम आर्मी करेगी। और विरोधियों को ठोक करके जवाब देना जानती है भीम आर्मी। इन मनुवादियों को सही से बताना जानती है भीम आर्मी। इनको इनकी औकात दिखाना जानती है भीम आर्मी। और इनको अब हम बहुत जल्दी बता देंगे कि इस देश के अंदर जो तुम हमारे लोगों को बरगला के जो शासन कर रहे हो ना, तुम्हें ऐसा उखाड़ फेंकेंगे कि 100 साल तक तुम इस देश के बारे में सोच भी नहीं सकते। बशर्ते आप लोग जो है एकित रहिए, संगठित रहिए और शिक्षित बनिए। मैं अपनी बात को ज़्यादा ना रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों से सभी से निवेदन करता हूँ मैं कि इस चुनाव के अंदर आप, अगर आपके कैंडिडेट कोई भी नहीं है पसंद का, तो एक नोटा का चिन्ह हो, नोटा दबा के आइए। आप नोटा का बटन दबा के आइए। नोटा का बटन का मतलब होता है कि मुझे इन चोरों में से कोई भी पसंद नहीं है, ये सारे चोर हैं, मुझे कोई पसंद नहीं है इनमें से। तो आपका चुनाव आयोग जो है वो देखता है इस चीज़ को, वो देखेगा यार इनमें से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया। और अगर अधिकतर लोगों का नोटा पे बटन दब गया तो अगली बार उनमें से कोई भी कैंडिडेट पर्चा नहीं भरेगा, साफ सब कूड़ा कचरा साफ हो जाएगा। तो आप ये सोचते हो जी वोट ना डालेंगे तो हमारी वोट कटेगी, आपके पास ऑप्शन होता है नोटा। मशीन वाले से पूछो इसमें ये पता नोटा कहाँ है, ये नोटा है, मैं नोटा को दबाऊंगी, क्योंकि सारे चोर है ये, इनमें से किसी को नहीं चुनना चाहते हम। लोकसभा के चुनाव में कहिए सब चोर हैं, किसी को नहीं चुनना चाहते। नोटा हमारे साथ में ऑप्शन कोई नया आना चाहिए, कोई अच्छा आदमी आना चाहिए, नोटा को दबाओ। अगर आपका प्रत्याशी है कोई अपना जिस पे आपको भरोसा है कि ये हमारा साथ देगा, ये हमारी लड़ाई को लड़ सकता है, उसको वोट दो। अगर नहीं देते हो तो सीधा नोटा को बटन दबाओ, सीधा नोटा को वोट दो। इनकी औकात दिखाओ। हम लोगों की वोट से, हम लोगों के अधिकार से शासक बनते हैं और हम ही लोगों पे अत्याचार करते हैं। हमारे लोग जो हैं उनको मूंछों के ऊपर मार दिया जाता है, हमारे लोगों को पानी का घड़ा छूने पे मार दिया जाता है। क्यों मारते हैं ये लोग? क्योंकि शासक ये बन के बैठे हो, इनके हाथ में पावर है। जो शासक होता है उसके पूरे देश का सत्ता उसके हाथ में होता है, पुलिस प्रोटेक्शन सब उसके हाथ में होती है। तो ये जो इनके हाथ में जो पावर है, इसको उखाड़ के फेंकने के लिए आए हैं हम लोग। इसको उखाड़ के फेंक देंगे हम, इनको शासक ही नहीं बनने देंगे हम। ऐसी पावर हमने, ऐसी व्हील पावर सबके अंदर, आपके अंदर भरनी है कि आप लोग ध्यान रखना, इस चुनाव के अंदर आपका कैंडिडेट कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं हो जिस पे आपको पूर्ण तरह से विश्वास ना हो, चाहे कितना भी आपको भगाए। नोटा के दबा का हो, आप नोटा दबाओ सब जगह।
नोटा को वोट दो। चुनाव आयोग कहेगा भाई ऑप्शन आ गया, इनमें से कैंडिडेट सबको हटाओ, नया कैंडिडेट लेकर आओ अगली बार। अगर सबसे ज़्यादा नोटा पे वोट पड़ गया उसमें इस चुनाव में और पब्लिक के फेवर में कम पड़ा, नोटा को ज़्यादा पड़ गया, तो जब भी कैंडिडेट दूसरा आएगा, फिर आपका उपचुनाव होगा, कैंडिडेट दूसरा आएगा उसी आपकी सीट पर। फिर आप अपनी पावर तो दिखाओ, ताकत तो दिखाओ, इनको दिखाओ ना हम कौन है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरी बातों से जो है सहमत होंगे। अगर जाने अनजाने में मैं किसी को कुछ ज़्यादा बोल दिया हो किसी के बारे में तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर समाज का दर्द है। आप लोगों के बीच में भी आता रहूँगा और कहता रहूँगा, कड़वा बोलता हूँ लेकिन ठीक बोलता हूँ, अच्छा बोलता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि।